इन दिनों देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आज देखेंगे तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ इसी मुद्दे पर दिल्ली की जनता से इस बारे में बात करने की कोशिश करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था उस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? सर, क्या कहेंगे आप माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर बयान दिया गया, आप कितना सही मानते हैं उस बयान? गृह मंत्री जी का नाम लेने में मुझे कुछ शर्म लग रही है और गृह मंत्री जी ने जो बात बोली है बिल्कुल गलत बोली है बाबा साहब के बारे में। और वो भूल गए तो जो बाबा साहब की वजह से हम संसद में बैठे हुए हैं, अगर वो संविधान नहीं लिखते तो आज गृह मंत्री बने हुए नहीं बैठे होते, कहीं मूंगफली भूंजते होते और गजक बेचते होते। ये गृह मंत्री जी भूल गए संसद में बैठे हुए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, क्या आप जो कह रहे थे कि बाबा साहब और आप जो कह रहे थे अगर इतना नाम भगवान का अगर लेते 7 बार तो 7 जन्म मतलब वो मिलता। हम जो कह रहे 7 जन्म की तो छोड़ो, आप अपनी कंडीशन देखिए। आप 7 जन्म की बात कर रहे थे और आप खुद देखिए कि आपके सिर पे चप्पलें मारी जा रही हैं, आपके ऊपर मुँह जा रहा है, आपके गले में जूतों की माला पहनाई जा रही है। और मैं बाबा साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के बारे में उनको ये पता लग गया होगा कि बाबा साहब के अंदर कितनी ताकत है और कितना वैल्यू है बाबा साहब की, आपको बता दें। और गृह मंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब के पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें और सब कुछ ख़त्म हो जाए। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, आप देख रहे होंगे कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, जो बातें कही गई थी, आज देश में कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आप क्या मानते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इसके लिए देश के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए? अगर उन्होंने गलती करी तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनके द्वारा कही गई बातें गलत थी या सही थी? देखो, मैंने उनकी बात सुनी नहीं तो हमें तो ये बारे में पता नहीं। चलिए, धन्यवाद श्री। मेरे साथ कुछ और भी सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विकास जी, आपने सुना होगा कि अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए राज्यसभा के अंदर कुछ इस तरीके की टिप्पणी की गई थी कि जिस तरीके से आज देश में एक राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। देश की जनता अमित शाह के प्रति कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जितनी बार अगर हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, अंबेडकर का एक नाम लेने का फैशन बन गया है। आप अमित शाह जी के बयान को कितना सही मानते हैं? गलत। क्या कहेंगे आप इस पर? जो आरोप है गलत आरोप लगा, कौन आरोप गलत लगा रहा है? अमित शाह जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अगर बाबा अंबेडकर नहीं होते तो दिल्ली में आज लोग संसार में ही नहीं होते मेरे ख्याल से। तो दबे कुचले को उन्होंने जो सिर्फ लोग क्या करते होते और कीड़े कमोड़ों की तरह मरते। बाबा अंबेडकर नहीं होते तो कई लोगों को कहीं ना कहीं इनके कहने का मतलब, इनके बातों से स्पष्ट होता है कि जो पिछले वर्ग के लोग हैं, अगर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा होता, पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर उठाया नहीं होता, उनके प्रति अगर सोचा नहीं होता, तो आज पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी उसी दशा में जी रहे होते। तो देखा है आपने, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने दिल्ली के कुछ लोगों से अमित शाह जी के द्वारा दिए गए बयान के ऊपर दिल्ली की जनता से बात करके ये जानने की कोशिश की, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पुतलों को जलाया जा रहा है, उनके प्रति देश की जनता किस तरीके से अप्रिय व्यवहार कर रही है। और देश की जनता और दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं ये कहना है, ये मानना है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को देश के समाज से, देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कह के
देश की जनता का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ साथ उन लोगों का भी अपमान किया है जो बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े हैं।